नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी ट्यूटर में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और उसका विस्तार। तो आज हम 8 टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। उसके बाद पढ़ेंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। फिर पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति और उसका विस्तार। फिर अगले नंबर पर भारत की मानक समय रेखा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु। और फिर पढ़ेंगे भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश। और अगले नंबर पर पढ़ेंगे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और फिर इन सबको पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। चलिए फिर बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको कैसे याद रखना है? 32,87,263 लाख भाग कुछ याद नहीं रखना है, सीधा सीधा याद रखना है कि 32,87,263। और ऐसे भी याद नहीं रख सको तो एक ट्रिक से याद कर लेना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3 से स्टार्ट है और 3 से ही लास्ट है। ठीक, जब ऑप्शन आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 3 से स्टार्ट है और 3 से ही लास्ट है। और अगर याद रखो तो और अच्छी बात है। कैसे याद रखना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, तो कौन सा स्थान है? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इनसे पहले कौन कौन से देश हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि भारत जब 7वें नंबर पर है तो 6 देश और भी हैं। तो वो 6 देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आता है कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, अगले नंबर पर ब्राज़ील, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा है भारत। ठीक, तो ये हमारे 7 देश हो गए जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। ट्रिक से कैसे याद करेंगे ना? तो ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत, या फिर रुक चीन अब आ भारत। रुक से हो जाएगा हमारा, यानी कि रुक से रू से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, और फिर आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत से भारत। तो ट्रिक है हमारी रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 7 देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत के बाद क्या आता है? फिर अर्जेंटीना। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? भारत दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। फिर दो कौन कौन से देश हैं? तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत, और तीसरे पर कौन सा है? अमेरिका। ठीक, चीन, भारत, अमेरिका, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। भारत दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर चीन, और तीसरे नंबर पर अमेरिका। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण में विस्तार कि भारत जो है हमारा, उसका ये उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है इसकी? तो पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर।
आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक, कितना 2.42%, या फिर कहीं कहीं ऑप्शन में क्या मिल जाता है 2.5% भी मिल जाता है। तो आपको क्या जवाब देना है 2.42% या फिर 2.5%। ठीक, अगले नंबर पर इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है। तो इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है या फिर 17.5% बोल सकते हैं। ठीक, और ये किसके अनुसार है 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे जब जनगणना होगी तो ये बदल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो जो भारत की स्थलीय जो सीमा है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के ये जो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है। तो इसकी दूरी है कुल 15,200 किलोमीटर। कितनी 15,200 किलोमीटर है ये भारत की स्थलीय सीमा। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई तो वो है 6100 किलोमीटर। और ये हो गई इतनी, जलीय भाग की लंबाई कितनी होगी 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत की कुल जलीय सीमा। कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। ये द्वीपों सहित है। कितनी, द्वीपों सहित, मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप। ठीक, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा की बात की जाए तो किस राज्य की है, तो गुजरात की है। और गुजरात हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, अगले नंबर पर भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। तो कौन सा देश लगाता है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित हैं जिनकी जलीय सीमा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। तो हमारा आंसर होगा 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन द्वीप। ये हो गए हमारे 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा लगाते हैं। इसके बाद भारत की स्थिति और उसका विस्तार। तो देखिए ये दे रखा है हमारा ग्लोब और इस पर कुछ ये काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ वर्टिकल हैं। ठीक, वैसे तो ग्लोब पर कोई रेखा नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये काल्पनिक रेखाएं मान ली हैं। जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा और जो वर्टिकल रेखाएं हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। जो इस तरह से हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा और जो इस तरह से हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये हमारा 0 डिग्री है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं और इससे ऊपर उत्तर में ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और इससे नीचे भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और इसको कहते हैं हम कर्क रेखा और इसे कहते हैं हम मकर रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये भूमध्य रेखा है और इसके समांतर जो खींची गई हैं जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं ये सभी की सभी अक्षांशीय रेखाएं हैं और इस तरह से खींची गई हैं वो कौन सी हैं, वो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, यानी कि ये भूमध्य रेखा से ऊपर जो भी देश होंगे वो कहलाएंगे उत्तरी गोलार्ध में और भूमध्य रेखा से नीचे जो भी देश होंगे वो होंगे दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह से ये होगी देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा से इधर जो भी देश होंगे वो कहलाएंगे पूर्वी देशांतर में और इधर जो भी देश होंगे वो कहलाएंगे पश्चिमी देशांतर में। ठीक, तो हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया और पूर्वी देशांतर हो गया। तो यही हमारा भारत की स्थिति है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार।
तो भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी कि जो ग्लोब हमने देखा था उसमें भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, अभी देखते हैं। तो ये है यहाँ से, ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये होगी हमारी 0 डिग्री। इससे ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही 8 डिग्री आएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से जहाँ से शुरू होगा वहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हो गया और ऊपर तक ले जाके 37 डिग्री 6 मिनट जहाँ हो जाएगा वहाँ तक हमारी भारत की स्थिति हो गई, यानी कि उत्तरी अक्षांश में। ठीक, अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। तो पूर्वी देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से इधर को देखेंगे, वहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हो जाएगा और 97 डिग्री 25 मिनट जहाँ भी हो जाएगा वहाँ तक हमारा भारत हो जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी भारत की स्थिति कि उत्तरी अक्षांश में पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारा 0 डिग्री जो कि देशांतर रेखा है। इससे आगे जो भी देश होंगे उन सभी में प्लस में टाइम चलेगा। जैसे मैं उदाहरण में आपको बता दूं कि यहाँ पर मान के चलो रात के 12 बज रहे हैं, तो इनके आगे जो भी देश होंगे इस लाइन के आगे, तो उन सभी देशों में इससे आगे टाइम चलेगा। किसी में 1 बज रहे होंगे, कहीं कहीं 2, कहीं 3 बज रहे होंगे, यानी कि इससे ज़्यादा ही बज रहे होंगे, प्लस में टाइम चलेगा। और इस 0 डिग्री से इधर जो भी देश होंगे उनमें सब में टाइम माइनस में चलेगा। जैसे यहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं 11 बजेंगे, कहीं कहीं 10 बजेंगे, इसीलिए यहाँ पर 0 डिग्री है, इससे पीछे माइनस में टाइम चलेगा और इससे आगे प्लस में टाइम चलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज जो निकलता है वो हमारा पूर्व में निकलता है, तो सूरज की रोशनी जो पड़ेगी पहले इस तरफ पड़ेगी, ना कि इस तरफ। ठीक है ना, तो इसीलिए इधर का टाइम प्लस में चलता है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट होते हैं, यानी कि 1 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इससे आगे 1 डिग्री होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से। तो 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा में आगे बढ़ने पर कितने मिनट का फ़र्क पड़ता है? 60 मिनट का या फिर 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। अब जैसे 15 डिग्री देशांतर रेखा पर जो भी देश होगा तो वहाँ पर 1 घंटे का फ़र्क होगा। किसके आकलन में? इसके 0 डिग्री के आकलन में। ठीक, 1 घंटे का फ़र्क होगा। भारत की मानक समय रेखा। तो ये है हमारी भारत की मानक समय रेखा, ये है भारत की मानक समय रेखा। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा जो है वो जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी कि 5.5 घंटे आगे। अभी जो हमने पढ़ा था जीएमटी, उससे भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कितने राज्यों से होकर जाती है या फिर कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। तो आपको ये सभी राज्य पता होंगे, तभी आप उनमें से चुन सकते हो कि कौन सा राज्य है जिससे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो याद करना है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, इनसे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब पढ़ेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। कर्क रेखा कहाँ पर थी? तो 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में थी। ठीक, उत्तरी अक्षांश में कौन सी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा
गुजरती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये राज्य हो गए जिनसे भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, ये कितने हो गए? 8 राज्य होंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद भारत के दूरस्थ बिंदु, ये देखिए, ये उत्तरी पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है, और ये पूर्वी और ये पश्चिमी बिंदु। पूछा जाता है कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु हमारा हो जाएगा सर क्रीक, जो कि कहाँ है? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किब्तु या बलामू, किब्तु या बलामू, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, फिर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। सीमावर्ती देश हो गए कितने? 7। पड़ोसी देश की बात करें तो 9। कौन कौन से हैं? सीमावर्ती देश हैं कितने? 7, और एक श्रीलंका और एक मालदीव। ये हो गए पड़ोसी देश कितने? 9। भारत की सबसे लंबी सीमा पूछी जाए तो बांग्लादेश की कितनी? 4096 किलोमीटर। और भारत की सबसे कम सीमा पूछी जाए तो अफगानिस्तान की कितने? 106 किलोमीटर। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत की कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। ये देखते हैं, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात, ये पंजाब और ये जम्मू कश्मीर और ये हो गया हमारा लद्दाख। ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है पाकिस्तान। इसके बाद राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये भी 5 राज्यों से ही करता है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक पश्चिम बंगाल। ये देखिए, ये है हमारा बांग्लादेश, इतना। ठीक, ये मेघालय इससे सीमा साझा करता है। इधर पश्चिम बंगाल है, असम है, ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम। भारत से नागमणि चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। भारत से नागमणि चाहिए। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस किस की? नागालैंड और मणिपुर, इन 2 राज्यों की सीमा जो है किससे नहीं लगती है? बांग्लादेश से। ये ट्रिक है इसकी, भारत से नागमणि चाहिए। अब बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भूटान की। भूटान किससे सीमा साझा करता है? एक सिक्किम से, इधर अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है और ये पश्चिम बंगाल है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है। किससे? 4 राज्यों से करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार किससे सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये हो गया मिजोरम। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। तो ये हमारा नेपाल, तो ये उत्तर प्रदेश से करता है, बिहार है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर इसका मैप में देखें तो ये हो गया उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये हो गया भूटान, ये अलग है, भूटान नहीं, ये सिक्किम से साझा करेगा। ये हरे रंग में जो दिखाई दे रहा है सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है।
इसके बाद बात करते हैं भूटान की। तो ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। कौन कौन से? ये हमारा भूटान, एक तो सिक्किम से, एक अरुणाचल प्रदेश, एक पश्चिम बंगाल और एक असम। इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अब चीन की बात करें तो ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से? एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक सिक्किम। 4 हो गए। और एक ये है अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये था हमारा थ्योरी सेक्शन। अब इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत स्थित है, भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर, हमने देखी थी। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण देशांतर, ऑप्शन डी दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर। तो हमने पढ़ा था कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए त्रिकोणीय, ऑप्शन बी चतुष्कोणीय, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो भारत हमारा कैसा है? भारत की हमारी आकृति है इस तरह से है, यानी कि चतुष्कोणीय। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमने देखा था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3 से ही स्टार्ट है और 3 से ही समाप्त है। तो इसमें हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वैसे याद करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार इस तरह से पूछ रहा है। तो ये कितना था? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3256 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2954 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2914 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार पूछा जाए तो ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई, ये हमारा भारत है, इसकी तट रेखा की लंबाई पूछी है इस तरह से। कितनी बताई थी? 2 रेखाएं बताई थी, एक तो 2 लंबाई बताई, एक 6100 किलोमीटर और एक 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर जो है वो द्वीपों सहित है। यहाँ केवल तट रेखा की लंबाई पूछी है, तो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये प्राचीन की बात कर रहे हैं तो प्राचीन में ये जम्बू द्वीप का अंग था। तो ऑप्शन बी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो हमने देखा था कि भारत का समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन सी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो हमने देखा था कितना? 2.4%। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो इसका हमारा सही जवाब ऑप्शन सी 9 राज्य हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी गुजरात की। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पूछा जाए तो ऑप्शन सी पिगमिलियन पॉइंट। सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सही। क्योंकि इंदिरा पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, लाही चिंग भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम सीमा कितनी है? तो ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट और 3 अक्षांश। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, बांग्लादेश
से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो हमने पढ़ा था मणि नहीं चाहिए, मणि नहीं चाहिए ट्रिक पढ़ी थी हमने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश। तो हमने पढ़ा था कि रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे नंबर पर क्या रहा है? रूस, कनाडा, चीन, यानी कि ऑप्शन बी, चीन। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी भाग हमने पढ़ा था गुजरात में सर क्रीक। बस यही प्रश्न थे आज के। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।